जय श्री कृष्ण। पिछले 10 दिनों से आप भक्ति योग यानी भगवान के बताए हुए विजय के सूत्र समझ रहे हैं। 12वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा में और स्तुति में भी जो तुल्य रहता है, तुल्य यानी बैलेंस्ड, परड़ा इधर भी नहीं जाए उधर भी नहीं जाए, बैलेंस हो जाए। हमारे मन में वो बैलेंस सदा बना रहना चाहिए। कोई निंदा कर दे या कोई स्तुति कर दे। ऐसा अक्सर होता है कि आप कोई काम अच्छा नहीं कर सकते, कभी कम मार्क आ गए, कभी मैच हार गए, तो लोग आते आपकी निंदा करते हैं। ये क्या, तुम्हें इतना भी नहीं आता है, हार गए तुम लोग। और हम मायूस हो जाते हैं। जो निष्क्रिय है, जो मैदान पर जाते ही नहीं, वो हारेंगे भी कहां। जो हारता है वो मैदान तक तो पहुंच गया। जो मैदान तक पहुंचा, आज भले ही हारा हो लेकिन कल वो जीतता ही जीतता है। और इसलिए हर हार जीत की तरफ जाने वाला और एक कदम होता है। और इसलिए हार में और जीत में आपको सम रहना आना चाहिए। कोई निंदा कर दे या कोई स्तुति कर दे, आपको सम रहना आना चाहिए। संतुष्टो येन केनचित्, मन में संतुष्टि का भाव बना रहना चाहिए कि प्रयास तो मैंने पूरा किया। और प्रयास आप पूरा करेंगे तभी तो आप मन में संतुष्ट बन पाएंगे। बिना प्रयास किए यदि हार जाते हैं आप, तो आप मन में संतुष्ट कभी नहीं रहेंगे। जब कोई बच्चे मायूस होकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत कम मार्क मिले, तो मैं उन्हें यह कहता हूं कि कम मार्क मिले इसकी चिंता मत कीजिए। चिंता तो उस बात की कीजिए कि आपने पूरी क्षमता के साथ में प्रयास किया या नहीं किया, हार्डवर्क किया या नहीं किया, मेहनत की या नहीं की। यदि मेहनत कम पड़ी है तो फिर चिंता की वजह है। यदि मेहनत करके भी कम मार्क आए, फिर चिंता की कोई वजह नहीं, क्योंकि मेहनत की आदत पड़ गई। और मेहनत की जिसको आदत है वो आगे बढ़ते ही बढ़ती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं उनकी हार कभी नहीं होती। आज भले ही एक कदम उनको पीछे जाना पड़ा। शेर जब शिकार करनी होती है तो एक कदम पहले पीछे जाता है। तो पीछे जाने में कोई दर्द की अनुभूति होने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को चाहिए कि आप निडर बन के एक कदम पीछे भले ही गए हों, लेकिन अपने ध्येय की ओर छलांग लगाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए सदा तत्पर बने रहे। आज भले ही कम मार्क आए, कोई चिंता की वजह नहीं। हम कहां कम गिर गए उसे देखना होगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसलिए असफलता से जो डगमगा जाते हैं, जो मायूस हो जाते हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए निंदा से कभी घबराना नहीं, पराजय से कभी पीछे हटना नहीं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्। हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। जैसे आकाश होता है ना, उसमें कभी सफेद बादल आते हैं, कभी काले बादल आते हैं, तो क्या आकाश हिल जाता है? कभी यश आया कभी अपयश आया, तो मन कभी हिलना नहीं चाहिए। अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। ऐसे भक्ति करने वाले भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। ये जो मैंने धर्म का अमृत बताया, इसका जो प्राशन करेगा, इस मार्ग पर जो चलेगा, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम
पर्युपासते। यथ उक्तम, जैसा बताया वैसे वैसे के वैसे इस मार्ग पर जो चलेगा, श्रद्धाना मत परमा यो मत भक्त समे प्रिया, ऐसे श्रद्धावान भक्त मुझे सदैव प्रिय लगते हैं और उन्हें मैं विजय की दिशा में ले जाता हूं, ये पक्की बात है। भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़े, उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहे और विजयी बने। यही 12वें अध्याय का सार है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। ये जो उपनिषदों का अमृत है, सार है, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। ये योग शास्त्र है। दिस इज साइंस, साइंस ऑफ योगा। ये योग का शास्त्र जिसका 12वां अध्याय भक्ति योग जिसका नाम है, ये यहां पर पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।